सेकुलर शब्द संविधान में तो शामिल कर लिया गया, लेकिन सोचें, क्या देश सेकुलर हो इस तरफ आज़ादी के बाद से काम हुआ है? क्या काम हुआ है कि देश सेकुलर हो? काशी हिंदू विश्वविद्यालय में तो संविधान के अनुसार ओबीसी और एससी को आरक्षण है, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में ओबीसी एससी को आरक्षण नहीं है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में तो ओबीसी एससी को आरक्षण है, लेकिन जामिया मिलिया में नहीं है ओबीसी एससी को आरक्षण। ये सेकुलर है। सेकुलर का मतलब है सब बराबर, एक कानून, एक देश, एक झंडा, इसे कहते हैं सेकुलर। सेकुलर देश होना बहुत गर्व की बात है। सेकुलर होना ये शक्ति है, लेकिन सेकुलर देश हो तो सही। जब तक 370 धारा नहीं हटी थी कश्मीर से, तब तक वहाँ क्या था? एससी ओबीसी को कोई आरक्षण नहीं। एससी कोई कितना भी पढ़ ले, उसे सफाई कर्मचारी की ही नौकरी मिलती थी। ये सेकुलर है। ये भ्रष्ट राजनीति के कारण ये देश सेकुलर नहीं हो पा रहा है। सेकुलर का मतलब क्या है कि 3 चीज़ें चाहिए: विद्यार्थी, मजदूर, किसान, कर्मचारी, व्यापारी। इन 5 को 3 चीज़ चाहिए मूलतः। मुख्य 3 आवश्यकता हैं इनकी। किनकी? विद्यार्थी, मजदूर, किसान, कर्मचारी, व्यापारी। इन 5 की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा। शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, ये 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। भ्रष्ट राजनीति ये तीनों नहीं देगी। भ्रष्ट राजनीति क्या करती है? मुसलमानों को मजहब में एकजुट करो, हिंदुओं को जातियों में बांटो। यह है भ्रष्ट राजनीति का खेल। भ्रष्ट राजनीति से कुछ परिवार ही खुशहाल होते हैं, संपन्न होते हैं, सुरक्षित रहते हैं। कुछ परिवार। विद्यार्थी, मजदूर, किसान, कर्मचारी, व्यापारी नहीं होता सुरक्षित, ना संपन्न होता इस भ्रष्ट राजनीति के कारण। भ्रष्ट राजनीति ने ही यहाँ देश में ऐसा माहौल बनाया है। ये जो भ्रष्ट राजनीति है उलझा के रखती है। इसलिए हम सब लोगों को इससे होशियार रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। ये देश सेकुलर होना चाहिए, सेकुलर। अब ये खुद महसूस करो, मणिपुर में आग लग रही है, क्यों? वहाँ का 60% एससी एसटी समुदाय, मैतेई समुदाय, जो 60% है। देखना संविधान का कितना बड़ा मजाक बनाया जा रहा है। जो 60% है जनसंख्या में एससी एसटी मैतेई समुदाय, उसको मणिपुर की 10% जमीन पे अधिकार है। जो 40% हैं उनको 90% जमीन पे अधिकार है। नहीं है संविधान का मजाक। न्यायालय ने भी कह दिया, कोर्ट ने भी कह दिया, मैतेई को अधिकार मिलना चाहिए। अगर ईमानदारी से संविधान दृढ़तापूर्वक लागू हो, देश में खुशहाली आ जाएगी। स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा का अधिकार मिल जाएगा, क्योंकि 3 तो मूल आवश्यकता है। हमें पढ़ाई, दवाई, जो आम भाषा में कहें कि पढ़ाई, दवाई और सुरक्षा। हम तो कहते हैं कि पढ़ाई, दवाई ये मूल अधिकार है। शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना बहुत ज़रूरी है। हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ाना? हमारे लिए मजबूरी है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना अपने बच्चों को हमारी मजबूरी है, कहीं पिछड़ ना जाएं। अगर ऐसा कानून बन जाए देश में, एक ने कहा हमसे सारे प्राइवेट स्कूल तो बंद करने, ठीक नहीं, चलो सारे प्राइवेट स्कूल बंद मत करो, कोई भी प्राइवेट स्कूल बंद मत करो। ये कानून बन जाए, जो सरकारी कर्मचारी है, जो सरकार से वेतन लेते हैं, जो सरकार से तनख्वाह लेते हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने चाहिए। ये हो जाए, चाहे वो बड़े से बड़ा अफसर हो या छोटे से छोटा कर्मचारी हो। जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो सरकार से वेतन लेते हैं, उनके बच्चों का सरकारी स्कूल में पढ़ना अनिवार्य हो जाए। तब भी शिक्षा,
एक समान फ्री हो जाएगी। फिर हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे। बहुत फीस लगती है, बहुत फीस, बहुत, उस फीस की व्यवस्था बड़ी मुश्किल से करनी पड़ती है। इसलिए भ्रष्ट राजनीति के खेल को समझो। भ्रष्ट राजनीति क्या सिद्धांत है, अंत में एक बार बता रहा हूँ। भ्रष्ट राजनीति का खेल देखो, मुसलमानों को मजहब में इकट्ठा करो, एकजुट करो। मुसलमानों को तो मजहब में एकजुट करो, हिंदुओं को जातियों में बांटो। ये भ्रष्ट राजनीति का खेल है, क्योंकि इन जाति के ठेकेदारों को पता है मेरी जाति के तो मेरे वोट हैं, मेरी जाति के तो मेरे बंधुआ मजदूर हैं। औरों को जो मजहब में एकजुट हैं उनको खुश करो। उनको खुश करने के चक्कर में ये उनका लाभ नहीं करते, उन्हें भी बेवकूफ़ बनाते हैं। ठीक है। जय मजदूर, जय किसान, जय जय हिंदुस्तान।